नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा का विशेष सत्र आज यानी कि शुक्रवार को शुरू होने जा रहा है। भाजपा सरकार के पहले सत्र में विधायकों की शपथ ग्रहण के अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। इस बार विधानसभा में 40 विधायक बिल्कुल नए हैं और ये पहली बार विधायक बने हैं। इसी के साथ अभी विधानसभा का सत्र केवल एक दिन के लिए ही रखा गया है और इस बीच आपको बता दें कि दीपावली के बाद सरकार नियमित सत्र बुलाएगी। विधानसभा सचिव ने आपको बता दें कल यानी कि गुरुवार को विधानसभा परिसर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी की निगाहें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पर टिकी हुई हैं। इस बीच स्पीकर रघुवीर कादियान विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। बहुमत होने की वजह से भाजपा के 48 विधायकों में से स्पीकर व डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना तय माना जा रहा है। और वही विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजभवन में विधानसभा के 80 वर्षीय विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलवाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनट में जो है जिलवार एक एक करके सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। और इसमें देखिए भाजपा के 48 विधायक शामिल होंगे, तो वही कांग्रेस के 37, इनेलो के 2 और निर्दलीय 3 विधायक हैं। 40 विधायक पहली बार सदन में पहुंचे यानी कि नए विधायक बताए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण में करीब 2 घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भाजपा विधायकों की ओर से नाम रखा जाएगा, क्योंकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। इस वजह से यह तय माना जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भाजपा का ही हो सकता है। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि स्पीकर के लिए भाजपा विधायक हरेंद्र कल्याण का दावा सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि उनके नाम को लेकर भाजपा के अंदर कोई असहमति नहीं है, सभी उससे सहमत नजर आ रहे हैं। तो वही डिप्टी स्पीकर पद के लिए भाजपा के 3 विधायकों के भी नाम हैं, जिसमें से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, घनश्याम दास अरोड़ा और विनोद भयाना का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो वही हालांकि मिड्ढा का पलड़ा भारी है और वह इस बार मंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे, मगर कुछ समीकरणों की वजह से इस रेस में वो पिछड़ गए। और इसी के साथ देखिए 15वीं विधानसभा का सत्र इस बार कुछ अलग ही दिखने वाला है, क्योंकि 14वीं विधानसभा में जिन विधायकों की आवाज पूरे सत्र में गूंजा करती थी वो आवाज इस बार सुनने को नहीं मिलेगी। इनमें मुख्य रूप से पूर्व सीएम मनोहर लाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी, पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा, कंवरपाल गुर्जर व जेपी दलाल की आवाज सुनाई नहीं देंगी। इनमें से मनोहर लाल केंद्र में पहुंच गए हैं तो किरण चौधरी राज्यसभा में, तो वही कई विधायक चुनाव हार गए हैं। मनोहर लाल भी देखिए अब केंद्रीय मंत्री बन गए, इसलिए उनकी भी आवाज नहीं गूंजेगी। दुष्यंत चौटाला भी देखिए करारी हार हुई, उनकी भी आवाज इस बार नहीं गूंजेगी। करीब 40 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें प्रमुख रूप से ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट हैं, श्रुति चौधरी हैं, आरती राव और शक्ति रानी शर्मा जैसे नाम शामिल है। इस बार विधानसभा में अच्छी खासी महिला ब्रिगेड देखने को मिल सकती है, क्योंकि 13 महिला विधायक चुनकर आ रही हैं। 13 महिलाएं हैं जो कि विधायक चुनकर आई हैं। और वही सबसे कम उम्र के विधायक की बात कर ले तो आदित्य सुरजेवाला है, जो कि कांग्रेस से है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं और वह भी पहली बार चुनकर आए हैं। और उधर 56 साल में पहली बार होगा जब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं होगा। और वही देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई इस बार चुनाव हार गए हैं। हालांकि भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई विधानसभा में दिखेंगे। तो देखिए इस सत्र का आगाज बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सभी की निगाहें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर पर टिकी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो है किसे जो है ये पद दिया जाता है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना तय माना जा रहा है। और देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक हुई थी और वो खत्म हो चुकी है और अब जो है विधायकों का शपथ ग्रहण होने वाला है। विधायक भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं विधानसभा में और इस बीच देखिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और शपथ के बाद ये फैसला हो जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जिनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी से राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से विजेंद्र खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ
चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओपी, आपके पास आऊंगी। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 40 विधायक जो है वो इस बार नए चेहरे के रूप में आए हैं और इसी के साथ जो पुरानी आवाज है वो नहीं गूंजेगी इस बार। जैसे मनोहर लाल का जिक्र कर ले, दुष्यंत चौटाला का जिक्र कर ले, तमाम ऐसे जो नाम है। तो सवाल ये है कि इस बार किसका पलड़ा सबसे भारी पड़ रहा है और किसको किस की जो दावेदारी है सबसे ज्यादा जो है एक तरह से कहें तो ज्यादा मानी जा रही है। देखिए सपना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करीबन 3 मिनट पहले हरियाणा विधानसभा का जो पहला सत्र है वो शुरू हो गया है और प्रो टेम स्पीकर जो रघुवीर सिंह काजा ने कुछ ही देर में जो है विधायकों को शपथ दिलवाना जो शुरू करेंगे और करीबन 3 से 4 घंटे का वक्त जो है पूरा सेशन जो है वो चलेगा। और प्रो टेम स्पीकर को सत्र शुरू होने से पहले हरियाणा के जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं उन्होंने राजभवन में उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है और फिलहाल वो जो है वो विधायकों को शपथ दिलवाने का काम जो है शुरू करने वाले हैं। और जहां तक सत्र की बात करें तो 40 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार जीतकर जो है वो हाउस के अंदर पहुंचे हैं और उन सभी को जो शपथ दिलाई जाएगी और जैसे शपथ का काम पूरा होगा उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष के पद का जो चयन है वो जो किया जाएगा। अगर विपक्ष ने अपना प्रत्याशी अगर नहीं खड़ा किया तो सब कुछ काम जल्दी हो जाएगा। अगर विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर कांग्रेस डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग करती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। और जहां तक डिप्टी स्पीकर के चयन की बात है, अभी तक जो सामने आ रहा है कि आज डिप्टी स्पीकर का चयन जो नहीं होगा। जब दिवाली के बाद दोबारा सत्र बुलाया जाएगा तब उम्मीद की जा रही है कि डिप्टी स्पीकर का जो है चयन किया जाएगा। लेकिन अभी तक सूत्रों के हिसाब से जो गरौंडा से बीजेपी के तीसरी बार जीतकर जो विधायक आए हैं हरविंदर कल्याण, उनका ही नाम सामने आ रहा है और उनकी मजबूत दावेदारी यूं बनती है कि करनाल जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं 5 की 5 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। और इस लहजे से जो करनाल जिला है उसको कैबिनेट में जगह भी जो है वो नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे में एक पद कहीं ना कहीं करनाल जिले का भी बनता है। तो ऐसे में उनका नाम जो है वो एक तरह से अनाउंसमेंट की ही देरी है, बाकी होने वाला है। जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात करें तो जो जीन से किरण मिर्जा है जो तीसरी बार जीतकर बीजेपी के विधायक बने हैं उनका नाम जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन इसके लिए हमें शायद दिवाली के बाद जब दोबारा सत्र शुरू होगा उसका जो कहीं ना कहीं इंतजार जो करना होगा। और जहां तक आज की बात है, जो आज का जो सत्र की कार्यवाही आमतौर पर जो है वो शांत तरीके से जो है निकल जाएगी, क्योंकि किसी भी तरह का जो है बिजनेस जो है वो आज की बैठक में जो है सत्र की जो बिजनेस वो किसी तरह का बिजनेस नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, किसी तरह का जो है वो वक्तव्य जो सरकार या विपक्ष की तरफ से जो नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी तक एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपना विधायक दल का नेता अभी तक जो है वो नहीं चुना है। इसकी कोई सूचना जो है नहीं आई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब विधानसभा में एक नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो प्रो टेम स्पीकर सदन के नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता जो होते हैं वो मिलकर जो उनको कुर्सी में बिठाते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता चुन पाती है और क्या उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा शायद बीजेपी कांग्रेस के जो नेता है वो ही थोड़ा सा ज्यादा बता सकते हैं। सबने डिप्टी स्पीकर के लिए देखिए 3 नाम हमारे पास सामने आया है जो कि सबसे ज्यादा दावेदारी मानी जा रही है, जिसमें कि कृष्णलाल मिड्ढा है, घनश्याम दास अरोड़ा है और विनोद भायना है। तो तीनों में से सबसे ज्यादा मजबूत अगर दावेदारी की बात कर ले तो किसकी है? देखिए सपना, अगर मजबूत दावेदारी की सीनियरिटी के हिसाब से बात करें तो लक्ष्मण दास अरोड़ा एक पुरानी कांग्रेस की है, वो भी तीसरी बार जीतकर पहुंचे हैं। और जहां तक कृष्ण मिड्ढा की बात करें तो वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं और वो एक उपचुनाव और 2 चुनाव जीतकर जो है वो पहुंचे थे और वो 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। घनश्याम दास अरोड़ा पुराने बीजेपी के हैं। हक तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो घनश्याम दास अरोड़ा का ज्यादा बनता है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त कैबिनेट में एक पंजाबी समुदाय से और जो है एडजस्ट करने की बात है, क्योंकि अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी को कुल 7 जो है पंजाबी समुदाय के विधायक जो है जीतकर सदन में पहुंचे हैं। एक अनिल विज को जो अब तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो एडजस्ट कर दिया गया। बाकी एक विधायक और उनका कोटा कहीं ना कहीं बनता है तो उसको डिप्टी स्पीकर के तौर पर
सरकार जो है एडजस्ट करने की जो सोच रही है। और जहां तक बात अगर देखो, जब एक कैबिनेट बनता है या एक सरकार में जो भी कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग, एक मास लेवल पर लोग प्रभावित हों, उसका ध्यान जो कहीं ना कहीं रखा जाता है। करना, अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर की रादौर सीट से जो बीजेपी विधायक घनश्याम दास, माफ कीजिएगा, श्याम सिंह राणा जो जीतकर पहुंचे, उनको कृषि मंत्री के पद पे उनकी ताजपोशी। तो ऐसे में एक जिले से दो शख्स कैबिनेट में होना आमतौर पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थोड़ा सा रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब एक ही जिले से दो मंत्री भी जो है वो रहे हुए हैं। लोकसभा से तो तीन भी जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में हुए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्टियां इस तरह की मतलब समीकरण को अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि जनता के बीच में कोई गलत मैसेज ना जाए। क्योंकि 14 विधायक बनने हैं, 22 जिले हैं, हर जिले में एक एक को भी अगर बनाए तब भी पूरे जिले पूरे नहीं होते। लेकिन ऐसे में अगर किसी जिले से 2 विधायक बन जाते हैं तो एक जिला और अतिरिक्त तौर पर जो कहीं ना कहीं खाली हो जाता है। एक तरह से 8-9 जिले अगर खाली रह जाए तो ये अपने आप में थोड़ा सा लोगों के बीच में विपक्ष एक मैसेज देने की कोशिश करता है कि आपको जो है प्रतिनिधित्व जो आपके जिले को नहीं मिला, अब उस जिले से 2 बना दिए, 3 बना दिए। इसलिए क्योंकि एक सियासत जो आमतौर पर चलती है वो सियासत कहीं ना कहीं होती है। और जाहिर सी बात है, जब सियासत में नफा नुकसान ही देखा जाता है तो ऐसे में कोई भी सत्ता पक्ष वो कभी नहीं चाहेगा कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका जो है वो दिया जाए। राजवीर रोहेला जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, हरियाणा में नई सरकार भी बन गई और देखिए विधानसभा का जो सत्र है, पहला सत्र आज शुरू भी हो गया है। लेकिन अभी देखिए कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है कि जो आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे उसकी पोल खुल गई है। आपके जो है घोषणा पत्र में तमाम वादों का जिक्र किया गया था। महिलाओं के लिए जो है 2100 रुपए का जिक्र किया गया था। गैस सिलेंडर का कुछ भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी की पोल खुल गई है, सैलजा जी कह रही हैं। जी नमस्ते और पत्रकार साथी का राम राम और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। देखिए बौखलाहट है जो सामने आ रही है, क्योंकि वो ये जो समझ रहे थे वो इनके साथ हुआ नहीं। ये जो सत्ता हरियाणा चाह रहे थे, जनता ने इनको नकार दिया, तो भी अनर्गल बयानबाजी करेंगे। और 5 साल इनके पास काम भी क्या रहा है। अभी इनके पास 5 साल कोई काम बाकी नहीं है। तो यही बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की, तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। 3000 जो पेंशन थी वो हमने पूरा करने का काम किया, जो हमारे संकल्प पत्र में पिछले में 1.5 लाख के करीब हमने सरकारी नौकरियां दी थी। ऐसे बहुत सी योजना है जो हमने हमारे संकल्प पत्र में उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार और नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। रही बात अब इस संकल्प पत्र की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और हमारी जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, वो हमारे संकल्प पत्र को कंप्लीट करेगी। इसमें कोई इस बल है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वायदा है ही नहीं जो पूरा ना हो उसके। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने 25,000 नौकरियां मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ली थी उसके तुरंत बाद ज्वाइन करवा दिया। तो ये बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हरियाणा के मामलों के लिए। वो हरियाणा की 36 बिरादरी के 3 करोड़ जनता के मुखिया है। वो कोई ये नहीं है किसी जाति बिरादरी के, वो सबके हैं। तो सबके हित में जो भी उचित जो कार्य है वो सब सभी किए जाएंगे। और विपक्ष की जो बौखलाहट है वो सामने नजर आ रही है। अब आप पत्रकार साथी बता रहे थे कि भाई इन्होंने अपना एलओपी भी नहीं चुना, ये चुन भी नहीं पाएंगे एलओपी अपना, क्योंकि उधर साहब ने अपना गुट बुलाया था। 30-32 एमएलए उसमें शामिल हुए थे, तो बाकी एमएलए नहीं गए वहां। तो कहीं ना कहीं जो फूट है ये सामने आगे खड़ी हो गई है। ये आप जैसे आप देखो पब्लिक डोमेन में रखी है चीजें। आप देखिए समय की भी बहुत कमी है और देखिए इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहेला जी। और देखिए समय के कमी के वजह से आपसे माफी मांगना चाहूंगी विजेंद्र जी, जो कि समय नहीं मिल पाया। और ओपी शर्मा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने तमाम बातों का जिक्र किया और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो देखिए हरियाणा में आज जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का फैसला होने वाला है। सबकी निगाहें जो है इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर कौन होगा। तो वही अगर कांग्रेस का जिक्र कर ले तो कांग्रेस में देखिए अभी विधायक दल के नेता नहीं चुने गए हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। और रिवाज ही माना जाता है कि जब स्पीकर का चुनाव होता है तो नेता प्रतिपक्ष भी जो है
स्पीकर को उस कुर्सी तक पहुंचाता है। लेकिन अभी तक कांग्रेस में कोई भी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, जिसकी वजह से अभी इस पर भी गहमा गहमी बनी हुई है। लेकिन देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के भी कई सारे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।